अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और आज हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये जो कोविड-19 की वजह से जो स्मार्ट सिलेबस इशू है उसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड के साथ। बेसिकली होता है कि अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है कोडिंग मेथड। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सिर्फ डायरेक्ट मेथड है, तो जस्ट हम डायरेक्ट मेथड तो से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूंगा, सेकंड पार्ट आपने खुद करना होगा। तो ये डायरेक्ट मेथड से ये फार्मूला है, ठीक है। जब कहेगा डायरेक्ट मेथड तो ये आपका फार्मूला होता है। अरिथमेटिक मीन को मैंने एम से लिख दिया है और ये एक्स का बार है, ऊपर एक्स ऊपर बार आपको दिख रहा होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है अरिथमेटिक मीन को। इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। ये जो समेशन है इसका मतलब होता है सम और एक्स का मतलब होता है वैल्यू। तो इंग्लिश में ये आपका फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि सम ऑफ वैल्यूज आपके पास एक्स की जो भी वैल्यूज है सबको सम कर लिया जाए और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यू। आपने काउंट कर लें आपके पास कितनी वैल्यूज है, आप काउंट कर लें, यहाँ पे लिख लें। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज हैं, आपने सबको सम कर लिया। ठीक है, और नीचे लिखा है नंबर ऑफ वैल्यू, आप काउंट कर लो कितनी है ये, तो आप इसे गिन लो, तो ये 8 होंगे, तो आपने 8 से इसको डिवाइड कर दिया। आप इन सबको सम कर लो, पर प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया, नीचे 8 से डिवाइड हो रहा है, आपने अब 196 को 8 पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 24.5। ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो स्मार्ट सिलेबस हमारा। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपने 2 काम करने हैं, एक तो आपने मोड निकालना है और एक मीडियन निकालना है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास डिफरेंट फैमिलीज हैं, उनमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उनकी क्वांटिटी यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, जैसे एक फैमिली में की जो चिल्ड्रन है वो 9 है, किसी के 11 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। तो ये एक इंफॉर्मेशन दे दी है फैमिलीज की। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना है कि आपने मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तो जब भी आपने याद रखना है मोड की, मीडियन मोड की बात करें ना, तो सबसे पहले डेटा को आपने अरेंज करना है। अरेंज का मतलब होता है उनमें सीक्वेंस लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटी सी वैल्यू आएंगी, फिर उससे बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। सबसे पहले आप जब इसमें देखेंगे ना, सबसे यहाँ पे स्मॉल वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले लिख दी। उसके बाद आपने 3 देखना है, तो ये एक 3 आ रहा है, ये दूसरी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा होगा उतनी बार आपने 3 लिख देना है, फिर 4 लिख देना है, फिर 5 लिख देना है, और अप टू सोन आपने लास्ट टर्म 12 तक इसको लिख देना है। तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने मोड बताना है। मोड की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो आपके पास मोड होती है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो 4 है और ये 9 है, ये दोनों सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं। होता तो यही है कि मोस्टली एक नंबर आपको ऐसे मिलता है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। लेकिन इन केस आपके पास एक से ज्यादा नंबर आ जाए और वो दोनों सेम टाइम रिपीट हो रही हो, मतलब उनमें टाई हो जाए, जैसे यहाँ पे देखें 4 कितनी बार आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6, और 9 में कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें क्या टाई हो गया है, तो ये दोनों आपके मोड होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है वो 9 4 है, और हम इसको मोड कहते हैं। ठीक है, आप इसे आगे लिख भी सकते हैं कि मोड इक्वल टू 9,4। तो ये आपके मोड का आंसर हो गया। ठीक है, एक ही लाइन में ये वाइंड अप हो जाएगा। अब आपने निकालना है मीडियन। जब हम मीडियन निकालते हैं ना, तो आपने देखना था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी है, इवन है कि ऑड है। ठीक है, आपने ये देखना था। यहाँ में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास है वो 38 है। आप इसको गिन लो तो ये 38 होगा, तो ये एक इवन नंबर है। आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास इवन नंबर होगा तो मीडियन का फार्मूला कुछ और होता है और ऑड में चेंज होता है। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये सिर्फ इवन डेटा के लिए है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ जो आपके पास डेटा है वो इवन है तब ये फार्मूला है, ऑड के लिए दूसरा फार्मूला है। अब यहाँ पे जो x है इसका मतलब होता है कि जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 38 है, तो यहाँ पे भी 38 आ जाएगा, यहाँ भी 38 आ जाएगा। आपने इन दोनों जहाँ पे 38 लिख दिया है, इनको आपने प्लस कर लेना है, तो आपके पास 40 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ से आपको 19 मिलेगा, यहाँ से 20। अब 19 आपने यहाँ पे पोजीशन ढूंढनी है कि इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आता है। तो आप ये देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 कटते आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 19 और ये आपके पास 20। ठीक है, ये जो आपको पास वैल्यू है 19 20, ये आपने 19 जहाँ पे ये इसकी वैल्यू लिख देनी है और 20 जहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो आपने उनकी जगह पे उनकी वैल्यू लिख दी। आपको मैं अगेन बता दूं, ये पोजीशंस है। ये टीएच का मतलब है आपने डेटा में जो आपने अरेंज किया हुआ है उसमें देखना कि इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, वो नंबर आपने यहाँ लिखना था। तो यहाँ पे 19 आ रहा है, तो आपने यहाँ से ढूंढना था 19 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, वो 7 था, आपने 7 लिख दिया।
और 20 की यहाँ पे अगेन 7 रिपीट हो रहा था, आपने अगेन यहाँ पे 7 लिख दिया। इनको आपने प्लस कर लेना है, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपको मीडियन का भी आंसर मिल जाएगा जो आपके पास क्या है 7। इसी तरह से क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाएगा। अगर आपको वीडियो की समझ में आ रही है तो नीचे जाएं, सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन 11 देखिए, यहाँ पे ना एक फैमिली का डेटा दिया हुआ है जो एक वेकेशन ट्रिप पे और मैंने बताया हुआ है कि उन्होंने ना 21.3 लीटर जो पेट्रोल लिया था वो 39.90 रुपीज में लिया है, और आगे 18.7 लीटर जो पेट्रोल लिया है वो 42.90 में लिया हुआ है, और इसी तरह 23.5 लीटर जो है वो 40.90 रुपीज में लिया हुआ है। आपको फाइंड करना है इसमें कि जो मीन निकाला है प्राइस पेड पर लीटर। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। इसके अंदर टेबल में क्या करेंगे, आपने एक एक्स जो हम यहाँ वेरिएबल रख लेंगे नाम, एक डब्ल्यू नाम रख लेंगे। एक्स का मतलब होगा जो प्राइस होगा, मतलब इसमें जो एक्स होता है मोस्टली हम उसको कहते हैं जो किसी चीज की प्राइस होती है, किसी चीज का वेट होता है, आपके पेपर के मार्क्स होते हैं, तो इस चीजों को एक्स कहते हैं। और ये क्योंकि ये लीटर है, क्वांटिटी में दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्वांटिटी वेट है तो लीटर, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया। और आपने करना कि यहाँ पे देखिएगा आपके पास प्राइस क्या दी हुई है, एक ये ऊपर देखिए 13.90 रुपीज, ये एक प्राइस है, एक ये प्राइस होगी और एक ये प्राइस होगी, तो ये मैंने एक्स यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और डब्ल्यू यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा, ये लीटर वाली जो वैल्यूज हैं लीटर वाली, ये सारे आपके पास वेट है, तो आपने यहाँ वेट लिख दिया, ठीक है। और लिखा हुआ एक्स डब्ल्यू, आपने एक्स की फर्स्ट वैल्यू डब्ल्यू की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देना है, सेकंड वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देंगे, और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करके बाकी यहाँ पे आंसर लिख देंगे, तो ये आपके वेट हो जाएंगे। फिर आपने ये एक्स डब्ल्यू जो वैल्यू है इसको भी सबको सम कर लेना है, और यहाँ पे जो डब्ल्यू की वैल्यू इनको भी आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला है, इसे वेटेड मीन कहते हैं, जिसमें आपने यहाँ लिखा हो ना आपने मीन निकालना है, ठीक है, और मीन प्राइस पेड पर लीटर, तो मतलब आपने मीन निकालना है उसके वेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए वेटेड मीन एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दिया मीन प्राइस पर पे लीटर, जिसको हम वेटेड मीन कहते हैं, मतलब एक किसी का मीन निकालना है उसके वेट के हिसाब से, तो उसका फार्मूला होता है ये समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। ये इसको समेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सम, ठीक है, और एक्स डब्ल्यू का मतलब सम ऑफ एक्स डब्ल्यू, जितने भी एक्स डब्ल्यू 3 डब्ल्यू थे एक्स डब्ल्यू, आपने इनको सम कर लिया, और नीचे डब्ल्यू का सम ऑफ डब्ल्यू भी 3 थे, इनको भी सम कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे इनकी वैल्यू लिख देनी है, तो मैंने ऊपर ये एक्स डब्ल्यू जहाँ पे उसकी वैल्यू और डब्ल्यू जहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी, इनको डिवाइड करवा देंगे, तो आपको इसका जो मीन है, मीन प्राइस थी पेड पर लीटर, मतलब उसके वजन के हिसाब से जो उसका मीन एवरेज बनना था वो है 41.15। तो ये भी क्वेश्चन के लिए, एक भी बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, ये इसके बाद हमारी 6.2 वाइंड अप हो जाएगी। तो अगर आपको ये समझना है तो पहले जाओ नीचे सब्सक्राइब करो, फिर आपको ये बड़ी अच्छी समझ में आने वाली है लेक्चर की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना क्या आपने, सबसे पहले आपने यहाँ ईयर लिखना है, ईयर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और फिर वैल्यू है, वैल्यू आपने यहाँ 2 कॉलम बना दिए ईयर और वैल्यू के जो क्वेश्चन में गिवन थे। 3 आपने 2 और बनाने हैं, आपने एक लिखना है, एक पे लिखना है 3 ईयर मूविंग टोटल, और एक पे लिखेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब हम देखते हैं कि 3 ईयर मूविंग टोटल है, ये कैसे हम फिल करेंगे इस कॉलम को। आपने फर्स्ट 3 वैल्यू लेनी है, ये आपके पास फर्स्ट 3 वैल्यू है, आपने इन तीनों को प्लस करना है, और जो आंसर मिलेगा वो आपने दरमियान में यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा 340, तो ये हमने फर्स्ट वैल्यू लिख दी। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से फर्स्ट वैल्यू छोड़ देनी है, अब आपने सेकंड से लेना है, और सेकंड से नीचे 3 वैल्यू प्लस करनी है। अभी सेकंड 108 यहाँ से लेकर 3 नंबर के नीचे इन तीनों को प्लस करना है, जो आंसर मिलेगा अब वो इन तीनों के दरमियान में आपने यहाँ लिख देना है, वो आपके पास है 348, ठीक है। इसी तरह अब आपने सेकंड को भी छोड़ देना है, अब आपने थर्ड पे आ जाना है, आपने थर्ड से लेके यहाँ 130 से लेके नीचे 3 वैल्यू प्लस करनी है, और जो आंसर मिलेगा इन 3 वैल्यू के दरमियान में आपने यहाँ पे लिख देना है 428। इसी तरह आपने बाकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। अब ये लास्ट वैल्यू पे देखते हैं, लास्ट वैल्यू यहाँ देखिए, ये आपके पास 210, 220, 230, ठीक है। आपने इन तीनों को प्लस किया, जो आंसर मिला आपने इनके दरमियान में यहाँ पे लिख दिया 660। अब देखिए अगर मैं 210 को छोड़ के नीचे आऊंगा ना, तो ये 2 वैल्यू 3 वैल्यू नहीं हो रही, तो हमें 3 वैल्यू करनी थी, तो यहाँ लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा, आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है, यहाँ फर्स्ट पे भी कुछ नहीं आएगा, छोटी सी लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। अब करना है क्या है, आपने जो नंबर जो आपने 3 वैल्यूज को सम करके लिखा हुआ है ना आपने, अब आपने इन सारी वैल्यूज को 3 पे डिवाइड कर देना है। फर्स्ट को आप 3 पे डिवाइड करवाओगे, फिर सेकंड को, थर्ड को, सबको आपने करवा देना है। फर्स्ट में तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये तो वैसे लाइन आ जाएगी, लास्ट में भी कुछ नहीं है, वैसे लाइन आ जाएगी। अब इन सब नंबर को 3 पे डिवाइड किया तो ये सारे आपके पास आंसर आ जाएंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा
क्योंकि हमने निकाला है 3 ईयर मूविंग एवरेज, वो सारी जो वैल्यूज हैं वो ये है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ईयर और वैल्यू लिख लेना है, फर्स्ट की वैल्यू प्लस करनी है, फिर दरमियान में जो आंसर मिलेगा वो लिख देना है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड पे आ जाना है, सेकंड से नेक्स्ट फिर 3 वैल्यू प्लस करनी है, उनके दरमियान में लिखना है, और अप टू सो आपने इसको मूव करवाते जाना है। जब आपको ये टोटल्स मिल जाएंगे, इनको 3 पे डिवाइड करवा देंगे तो आपको एवरेज इनकी मिल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाएगा। और 6.2 हमारी स्मार्ट सिलेबस जो कोविड-19 की वजह से हमारी स्मार्ट सिलेबस है उसके लिए आज ये वाइंड अप हो गई है। इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट भी जल्दी से हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे।